नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, किस्से कहानी की श्रृंखला में आज हमारी अगली कहानी। एक व्यक्ति था, बड़ा ज्ञानी था और ज्ञान की खोज में एक गुरु की खोज कर रहा था कि उसे कोई ऐसा गुरु मिले जो उसे और ज्ञान दे दे। खोजते खोजते उसे एक गुरु मिल गया। गुरु जी के पास गया तो बोला, गुरु जी, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान है पर मुझे संतुष्टि नहीं, मैं और ज्ञान चाहता हूं, तो आपसे मैं कुछ सीखने आया। गुरु जी ने कहा कि तुम्हारे पास जो भी ज्ञान है उसे तुम लिख कर ले आओ। वो व्यक्ति गया, हफ्ते भर लगा रहा। एक हफ्ते के अंदर उसने 500-700 पन्ने की एक मोटी किताब लिख डाली अपने ज्ञान की, और वो गुरु जी के पास आ गया। गुरु जी ने कहा, इतना 500-700 पन्ना पढ़ने का टाइम किसके पास है भाई, थोड़ा इसे संक्षिप्त करके ले आओ। वो व्यक्ति वापस गया। हफ्ते बाद फिर आ गया। अब उसकी किताब करीब 200 पन्ने की थी। गुरु जी ने कहा, भाई तुम्हारे 200 पन्ने कौन बैठा पढ़ता रहेगा, इसे और संक्षिप्त करो। फिर व्यक्ति गया, 2-4 दिन और मेहनत की, उसको और संक्षिप्त कर दिया। 50 पन्ने की किताब रह गई। गुरु जी ने फिर कहा, अरे भाई 50 पन्ने कौन पढ़ेगा, इतना समय किसके पास है कि तुम्हारी इतनी जो ज्ञान चर्चा तुमने जो इसमें लिखी है वो पढ़ने का समय किसके पास है, इसको और संक्षिप्त करो। भाई 500-600 पन्ने का ग्रंथ उसने 50 पन्ने में लिख दिया था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गुरु जी ने कहा था तो वापस तो जाना ही था, और वापस गया और अपने ज्ञान को वो 10 पन्नों में सीमित करके ले आया। गुरु जी ने फिर कहा कि भाई अभी भी बहुत लंबा है, इसे थोड़ा और संक्षिप्त करो, तब तो मैं पढ़ पाऊंगा। इस बार वो आदमी गया, 4-5 दिन सोचता रहा, फिर लौटकर गुरु जी के पास आया और एक सादा पन्ना उन्हें दे दिया। बोला, गुरु जी, इससे और संक्षिप्त करना अब मेरे बस में नहीं है, ये लीजिए खाली पन्ना, इसमें आप जो चाहें लिख लीजिए। गुरु जी ने कहा, बस अब तुम मेरे शिष्य बन सकते हो। समझिएगा दोस्तों, इस कहानी के भाव को समझिएगा कि जब हम किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके पास हमें अपना ज्ञान लेके जाने की जरूरत नहीं है। हम वहां अपने ज्ञान का बखान करेंगे तो हम सीखेंगे कैसे। घड़ा तो वही भरेगा जो थोड़ा खाली होगा, जो पहले ही भरा हुआ है उसमें और पानी कहां से हटेगा। तो जब हम किसी बड़े के पास या किसी गुरुजन के पास कुछ सीखने के लिए जाते हैं तो हमें अपना ज्ञान, अहंकार छोड़कर जाना चाहिए, तभी हम सफल होंगे, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी। कैसी लगी कहानी दोस्तों? अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और कहानी को लाइक और शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये कहानी पहुंचे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।